कोयटा से पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर कत्ल मैयतें डीजी खान मुंतकली के बाद आबाई इलाकों में पहुँचा दी गईं। मुख्तलिफ शहरों में तदफीन की तैयारियाँ जारी। वाक़या लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान सरढाका के मकाम पर पेश आया। कमिश्नर लोरालाई के मुताबिक दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को बसों से उतारा, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जहाँ महक अफराद का ताल्लुक लाहौर, गुजरावाला, अटक, गुजरात, खानेवाल और लोथरा से है। मकतूलीन में मोहम्मद बिलाल, गुलाम सईद, बिलाल जुनैद, सैन अनवर, साबिर हुसैन, मोहम्मद आसिफ शामिल। लोधरा के 2 भाई उस्मान और जाबिर भी शामिल। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के कल्लात और मस्तूम में भी हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर रिस्पांस दिया। वालिद की डेथ हुई है। शिरकत के लिए मेरी फैमिली 10 लोग कोयटा से आ रहे थे, जिनमें बच्चे, औरतें और भाई शामिल थे। 2 भाइयों को इतलात यही आ रही कि उनको शहीद कर दिया गया। हम पे जो इस वक्त दुख की घड़ी हम बयान नहीं कर सकते। 1 साल हम 3 जनाजे उठाने पड़ रहे हैं। हम पे क़यामत सुगरा है। यही इल्तिजा है, खुदारा इन सरमचारों को नकेल डाले, किसी और माँ की गोद ना उजाड़े। हम 30 साल से कोयटा में अपनी मजदूरी कर रहे हैं। ताल्लुक नहीं है किसी सियासी जमात से। हम शरीफ और मजदूर लोग हैं जो अपनी मजदूरी की घर से हमारा रिज़्क वहाँ पे ले गया। हमें नहीं पता था कि हमें ऐसे लाशें वसूल करनी पड़ेगी। कोयटा से पंजाब जाते हुए कत्ल किए जाने वाले अफराद में लोथरा की तहसील दुनियापुर के 2 भाई भी शामिल। उस्मान और जाबिर अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ रहे थे। दोनों भाइयों की फैमिलीज की खवातीन और बच्चों के सामने दहशतगर्दों ने दोनों को बसों से उतारा और पहाड़ पर ले जाकर कत्ल कर दिया। मकतूलीन के भाई साबिर का कहना है, हम तो वालिद की तदफीन की तैयारी कर रहे थे, अब घर से एक के बजाय 3 जनाजे उठ रहे हैं। ये क़यामत सुगरा से कम नहीं। सदर और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में मुसाफिरों के सफ़ाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दों से पूरी क़ुव्वत के साथ निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का कौम की हिमायत से खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुकटी बोले, मासूमों का कत्ल नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसका जवाब फौरी, सख्त और फैसला कुन होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इज़हार अफसोस, मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। 7 दहाइयों से मुल्क को जिस निज़ाम के तहत चलाने की कोशिश की गई, इससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसूदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना अव्वलीन तरजीह है। इस लिहाज से नई सोच और गवर्नेंस के तरीक़ाकार को राइज करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल, नौजवान अफरादी कुव्वत कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारतों की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास, वज़ारत तवानाई की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर अब्बास लग़ारी और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ का कहना है, बच्चों को फ़ोन पर वालिद से बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है, बच्चे उनसे मिलने के लिए वहां आए तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या किसी फाल रियासत में नहीं होता। लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है, बानी पीटीआई के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आए, कोई तूफान नहीं आएगा। सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला किया कि वो टिट फॉर टैट करेंगे। उन्होंने हमारा मिशन को कम किया, हमने भी उनके मिशन को कम कर दिया। हमारे डिफेंस अटैचीज को उन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, हमने उनको कर दिया कि निकल जाओ यहाँ से पाकिस्तान से। उन्होंने अटारी की, हमने वाघा बंद कर दिया। उन्होंने वीजे कैंसिल किए। तो जो इंडियंस पाकिस्तान में वैलिड वीजे के ऊपर आए हुए थे, हमने वीजे कैंसिल कर दिए। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को इन अगेंस्ट किया। इंडियन जो एयरलाइंस हैं, हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस उसके बदले में बंद कर दी और ये डिक्लेयर कर दिया कि आप पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। हमने इस दफा इंडिया का नैरेटिव बिल्ड नहीं होने दिया।
पुलवामा की तरह पहलगाम वाक़े के बाद हमने भारत का बयानिया कामयाब नहीं होने दिया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। मिलिट्री टू मिलिट्री सीज़ फायर दुरुस्त चल रहा है। भारतीय सियासी क़यादत से शिकस्त हज़म नहीं हो रही। भारत पर वाज़े कर दिया पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब। कहा काबुल जाकर चाय पीने और दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। हम रिवायती नहीं इक़्तिसादी सिफारतकारी पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान ने मुश्किल माशी हालात में टेक ऑफ किया। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। अदाकारा के बाल और कपड़ों के टुकड़े किमियाई मुआयने के लिए अरसा। लाहौर में अदाकारा की तदफीन की तैयारियां जारी। ज़रा के मुताबिक लाश को घर नहीं ले जाया जाएगा। मैयत को सीधा मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक कब्रस्तान में ले जाया जाएगा। गरीब बहन और भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जानवर जो हैं उनके साथ मैंने देखा है कि राह चलते उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उनके लिए आप कुछ करें। और दूसरा ये कि अपने माँ बाप की ज़रूर इज़्ज़त करें। अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलें। जो भी आपकी फ़ील्ड है, जो भी आपका पेशा है, लेकिन अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। माँ बाप की बहुत इज्जत करें। वालिदैन की दुआएं ही आपको कामयाब बनाती हैं। अदाकारा हुमैरा असगर का एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में दिया गया इंटरव्यू मौत के बाद वायरल। इंटरव्यू में हुमैरा असगर ने कई नसीहतें की। हुमैरा जानवरों से भी बेपनाह मोहब्बत करती थी। अदाकारा हुमैरा असगर ने 2023 में प्रोग्राम दी टॉक शो में शिरकत की थी। SPCA के 6 डायरेक्टर्स मालिक समेत 14 मुल्जिमान सानेहा लियारी के कसूरवार करार। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड प्लस 5 इमारत को तामीर किया। काफ़ी अरसे से इमारत के दोनों हिस्से खस्ता हाल और नाकाबिले रिहाइश थे। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SPCA अफसरान की गफलत के बायस गिरा। SPCA अफसरान को 2022 से इमारत खस्ता हाल होने का इल्म था। इल्म होने के बावजूद SPCA अफसरान ने इकदाम नहीं किए। गिरफ्तार मुल्जिमान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुल्जिमान को सिटी कोर्ट में पेश कर दिया। पंजाब असम्बली के मुअत्तल 26 अरकान की स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात। रेफरेंस के मामले पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। आज ही मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने का इम्कान। स्पीकर और अपोजिशन का अगली नशिस्त इतवार के रोज़ करने का फैसला। मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद बचर ने कहा आज स्पीकर के साथ हमारी समाअत थी, मुलाकात नहीं। बानी PTI के बेटों से मुतालिक राना सनाउल्लाह का बयान मुनासिब नहीं। मई जलाओ घेराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 PTI रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंसर अली गुल ने फैसला सुनाया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमाराती नायब वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में पायदार अमन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। अमाराती वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तक़बाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ऐसा पुरअमन मुस्तकबिल चाहते हैं जहां पानी को हथियार की बजाय अमन का जरिया बनाया जाए। मुस्तकबिल अब डिजिटल रवाबित में है। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बीजिंग में फ़ौरन उनसे खिताब। कहा चीन के साथ नशियाती इदारों के ताउन को फ़रोग़ दिया। अब मुश्तरका डॉक्यूमेंट्रीज़ और फिल्म साज़ी के मैदान में आगे बढ़े हैं।
पंजाब के वज़ीर आला की मोदी सरकार के दोहरे बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, पाकिस्तानी फनकारों पर पाबंदी और खिलाड़ियों को बुलाया जा रहा है। दिलजीत की फिल्म पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई मगर रिलीज़ नहीं होने दिया गया। पाकिस्तानी अदाकारा की फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती और पाकिस्तानी टीम खेलने आ जाए तो ये ठीक। दिलजीत पाकिस्तानी फनकार को फिल्म में लेने पर गद्दार, पाकिस्तानी टीम का आना ठीक, ये क्या मजाक है। कुरम में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 7 अफराद जहां बहक, 2 जख्मी। गाड़ी वस्ती कुरम की तरफ जा रही थी। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियां की। मानसून के एक और जोरदार स्पेल की पेशगोई। 13 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर शहरों में आंधी और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बराई, KP, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। तरबेला, तोनसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कालाबाग और चश्मा में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आज शाम या रात कराची में हल्की बारिश का इम्कान। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, अवाम की नहीं। ताखीर से FIR दर्ज करना इंसाफ की नफी है। सिंध में FIR के इंदराज में ताखीर का रुझान तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रवैये के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरियत की अपील मंजूर। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किया। PTCL के साबिका मुलाजिमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने की हिदायत। अदालत ने करार दिया, VSS लेने वाले PTCL मुलाजिमीन को पेंशन का हक हासिल नहीं। इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से इसे बरी ज़िम्मा नहीं करते। पेंशन में नज़रसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने पर कार्रवाई का हुक्म। केनाल रोड से दरख्त की कटाई अदालत की इजाज़त से मशरूत। महकमा माहौलियात शेखुपुरा के सरबरा को फौरी तब्दील करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम की स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। शेखुपुरा में भट्टा मालिकान को खिलाफ वर्जी पर तनबीह। इस्लामाबाद में धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी एंटर नहीं होगी। अगर होगी जुर्माना होगा, गाड़ियां बंद होंगी। जिग जैग के अलावा कोई भट्ठा जो है वो यहाँ काम नहीं कर रहा। ये मैं बात आपके सामने पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे यकीन के साथ, इस तस्दीक के साथ कह रहा हूँ कि पूरे इस्लामाबाद में जहाँ पर कई भट्ठे जो थे वो पोल्यूशन फैला रहे थे, या वो बंद हो गए या वो इस्लामाबाद की हदूद से निकल के कहीं और चले गए। इस्लामाबाद में धुआं देने वाली गाड़ी के दाखिले पर पाबंदी आयद। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद आने वाली गाड़ियों का मुआयना कराया जाएगा। चंद साल में इस्लामाबाद में AQ लेवल बढ़ गया था। इस्लामाबाद में जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर कोई भट्टा काम नहीं कर रहा। कोयले से पैदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम कर रहे हैं। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। गैस, सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। तवानाई की पैदावार दुगना कर दें तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम आबादी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा कौमी तरक्याती अमल मुतासिर कर रहा है। मसले से निमटने के लिए जामी और हमकीर हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवान मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में मुतहरिक किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा, हर माँ की सेहत, हर बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ और हर ख़ानदान की तरक्की हमारा कौमी फ़र्ज़ है।
ग्रीन पंजाब मिशन के तहत रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज। रवां साल 5 करोड़ 10 लाख दरख्त लगाने के हदफ पर काम जारी। नहरों और सड़कों के किनारे 3000 किलोमीटर पर 18 लाख पौधे लगाने का काम शुरू। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, दरख्तों की हिफाजत सिर्फ माहौल नहीं, जिंदगी की हिफाजत है। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। मौसमियाती तब्दीलियों से आंधी, बारिशों और सैलाबी सूरत हाल। मानसून बारिशों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, तफसीलात होंगी इसी बुलेटिन में। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटे में 82 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में मज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फ़ौज का कमांडर हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, मज़ीद इसराइलियों की रिहाई के लिए अगले चंद रोज़ में हमास से मुआहिदा तय पा सकता है। मुजव्वज़ा 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी पर बात करेंगे। अमरीका और कैनेडा के दरमियान तिजारती कशीदगी में इजाफा। सदर ट्रंप ने कैनेडा पर 1 अगस्त से 35% नया टैरिफ का ऐलान कर दिया। मुआहिदा तय करने के लिए 21 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। ट्रंप की दीगर ममालिक को भी धमकी, खबरदार किया, अमरीकी बरामदात को रियायतें ना दी तो दुगना टैरिफ देना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने मुतादिद ममालिक को खतूत भेज दिए। जुलाई 2024 को ट्रंप पर कातिलाना हमला, सिक्योरिटी नाकामी करार। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के 6 एहलकार मुअत्तल। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हमला किया गया था। ट्रंप कान पर गोली लगने से जख्मी हुए थे। हमले में एक शख्स हलाक हो गया था। मोदी का भारत बंद, बैंक, ट्रांसपोर्ट, सनत सब ठप। CII के मुताबिक किसानों की हड़ताल ने भारतीय मईशत को भंपोड़ कर रख दिया। शहरी और देही भारत एक साथ सड़कों पर। गोदी मीडिया अब भी खामोश या हुकूमती बयानिए का तर्जुमान। किसान फिर दिल्ली की सरहद पर पहुंच गए। तुर्की में 40 साल तनाज़ा अख्ताम के करीब। कलदम को तंजीम से आम मुज़ाकरात की बड़ी कामयाबी। PKK ने हथियार डालना शुरू कर दिए। इराक के शहर सुलेमानिया में हथियार हुक्काम के हवाले किए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात। 4 दहाइयों से जारी तनाज़े के हल के लिए अमन मुआहिदे पर बातचीत। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। 2 तरफ़ा मुज़ाकरात और एतमाद साज़ी के इक़दामात जारी रखने पर इत्तेफाक। बाबर आजम हीरो, हारिस रऊफ विलन, हसन अली कॉमेडियन। एक ही शादी से शौक पूरा, दूसरी से तौबा। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आखा की PCB पॉडकास्ट में बेलाग गुफ्तगू। कहा, फिल्म बनाऊं तो बाबर आजम हीरो, हारिस रऊफ विलन होंगे। हसन अली अच्छे कॉमेडियन, अब्दुल्ला शफीक नाकाम आशिक का किरदार अच्छा करेंगे। प्लेबैक सिंगर के लिए फ़खर ज़मान का इंतखाब करूंगा। बोले, जादुई ताकत मिल जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गायब करा दूंगा। क्रिकेटर ना होता तो बिजनेसमैन होता। अच्छी शायरी कर सकता हूँ, पसंदीदा शेर भी सुनाया। बोले, एक ही शादी से शौक पूरा हो गया, दूसरी नहीं करूँगा। मधुर गीतों और गज़लों के खालिक कतील शफ़ाई की आज 14वीं बरसी। फिल्मी नगमा निगारी में भी मोतबर मकाम हासिल किया। कतील शफ़ाई को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नक़ूश अवार्ड समेत कई एजाज़ात से नवाजा गया। तो कुछ मैंने शिराज के साथ किया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन शायद तुमसे वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे से क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा? क्योंकि शायद तुम उसे आज तक अपने दिल से ही नहीं निकाल सकी हो। बल्कि शायद नहीं, यकीनन तुम उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकी हो।
रानिया अपने शोहर को समझा पाएगी कि हम और अरसल की वजह से जासिर और रानिया में दूरियां आ जाएंगी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई नाज़रीन की पहली पसंद बन गया। देखिए हर जुमे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।